हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायद। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आप सबका शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए। हमारा एक न्यू चैनल भी है बुशरा रिएक्शन, उसको जाके भी ज्यादा से ज्यादा जरूर। तो जानते नहीं ये लोग हैं, हाँ, लोगों को पता ही नहीं आई थिंक सो। प्लीज उसको सब्सक्राइब करें जाके। कैसे जानेंगे मुझे बताएं, मैं फिर उधर ही आ जाती हूँ। मतलब यार, उस चैनल को जाके आप सर्च करेंगे या फिर आप मेरे पोस्ट वगैरह में देखेंगे ना, तो वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा पोस्ट उस चैनल की अपलोड भी की हुई थी, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे कि भाई वो लोग जो ईरान से बचकर इंडिया पहुंच चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सही काम किया कि अपने जो इंडियंस लोग वहां पे गए हुए थे उनको मुफ्त में भाई लेकर आया, और वो किस तरह से प्रेस कर रहे हैं पीएम मोदी जी को, वही देखते हैं इस वीडियो में। से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे। फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया, शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। सर, भारत के लिए जो एयरस्पेस और किसी देश के लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है, और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है, और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहाँ से बचाया। हालांकि पूरे और देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत को एयर स्पेस सिर्फ दिया भाई। जय हिंद दोस्तों, ईरान से भारत वापस आने वाले लोग और छात्र छात्राएं भारत और भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि तिरंगा को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आई। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार इतना जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, या स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या व्यापार कर रहे हों, उन सबको वापसी लेके आ जाती है। पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से ये कुम गए, और कुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए, तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। दरअसल बीते दिन ईरान से भारत वापस आने वाले कई सारे छात्र छात्रा और कई सारे लोग भारत वापस आकर भारत सरकार और विदेशों में कार्यरत भारतीय एम्बेसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें विदेशों में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। एक नागरिक जब ईरान से लौटे अपने बच्चों को एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंचा, तो रिपोर्टर से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के बीचों बीच से जब भी कोई भी बस तिरंगा लगाकर निकलती है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और दुनिया का कोई भी सैनिक उस पर बम नहीं फेंक सकता। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ईरान में एक ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर इजराइल की मिसाइल बहुत ही ज्यादा करीब आ रही थी। हमारे बच्चे अपनी आंखों से ये सब देख रहे थे और डर रहे थे, और न केवल डर रहे थे बल्कि ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसी जगह से भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित वापस निकाल लिया है, और अब हमारे बच्चे सुरक्षित भारत वापस आ गए हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। वह कहते हैं कि आज हमें समझ में आ रहा है कि भारत ने कितनी ज्यादा प्रगति कर ली है और भारत ने कितनी ज्यादा ख्याति हासिल कर ली है कि जब भी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी नागरिक तिरंगा लेकर निकलता है, तो उसको अलग ही सम्मान दिया जाता है और उसको अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और न केवल हमारे देश के नागरिक बल्कि अगर
पड़ोसी देश पाकिस्तान के नागरिक भी युद्ध की सीमा में से तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उनकी जान भी बच जाती है। और यह बात पूर्णतः सत्य। लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है या नहीं? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। 4000 सिटीजन्स उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो वो चल रहा था जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाए हैं इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात डिनाई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। सर जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा है एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब, पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी। उसने अटैक तो किया, बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे है तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान, हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं। जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है, तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्च लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात कीजिए तो भारत तो खुल्लम खुला इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हालात बहुत वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो
निशानियाँ वो World War 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा कि किस तरह से भाई इंडिया ने जो अपने लोग है ना उनको बचा के हर दफा, मैं कहती हूँ कि भाई पीएम हो तो ऐसा हो जो अपने कंट्री के लोगों के साथ लॉयल हो, हमें सच्चा मोहब्बत करने वाला हो। हम चाहे उसको हजार बुरा कह दे, हमारी पार्लियामेंट कह दे, हमारे लोग कह दे कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत ही घटिया इंसान है, ठीक है, उसने काम अच्छे किए, लेकिन वो अब ये देखो कि वो अपने लोगों के लिए कितना अच्छा है, उसने अपने लोगों के लिए कितने काम किए, अपने लोगों को मरते हुए छोड़ा नहीं। हमारे जो पीएम है अम्मी, उन्होंने क्या किया था कि जब रशिया और यूक्रेन की वार चली थी ना, इन्होंने नहीं बचाया अपने पाकिस्तानियों को, रोते रहे पाकिस्तानी कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। इनके दरवाजे खटखटाए उन्होंने, तो उन्होंने कहा हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको वहां से बचा के लाए। तो उन बेचारों ने क्या किया, इंडिया के झंडे पकड़ कर, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि जिस बंदे ने इंडिया का झंडा पकड़ा होगा ना, या जिसकी बस पे इंडिया का फ्लैग लगा, उस पे हम अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तानियों ने अपनी जो जान है ना वो बचाई थी अपने बलबूते पर, इंडिया का नाम लेकर, ठीक है। तो मतलब कि फिर वही अच्छे हुए ना जिन्होंने कम से कम वो अपने लोगों का साथ तो देते हैं ना, वो अपने लोगों को मरने तो नहीं ना देते। अब ईरान में इतना हुआ है तो उन्होंने अपने एक अलग से जो जहाज है ना भर के वो दिल्ली में लैंड हुआ, और जो जब सारा कुछ जहाज बंद हो गए थे उस टाइम पे उन्होंने ये काम किया है। ईरान को पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनका जो हाँ, तो फिर देखे और हाँ मरते मरते अपने लोगों को बचा ले। तो यार तारीफ करना बनती है, जिस बात पे तारीफ करना बनता हो ना करनी चाहिए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों देश क्यों ना हो। मैं तो भाई तारीफ करूंगी उनकी कि उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा काम किया, मरते हुए को बचा लो, तो इससे बड़ा नेकी और क्या हो सकती है। और ऊपर से फ्री में, ये नहीं कि उनके फैमिली से मुआवजा किया भाई पैसे दो फिर तुम तो कटांगे, नहीं, फ्री में सब लोगों को बचा के वो लेके एक एक बच्चे बूढ़े जवान सबको लेकर आए हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और भाई पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इस जब जंग हो रही थी ना ईरान इजराइल अमेरिका के दरमियान, तो इस दौरान पाकिस्तानी जो आसिम मुनीर है ना उनको अमेरिका नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने हमला करवाया था। तो अगर हम अमेरिका गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ हैं, ये इन्होंने जाहिर किया। पाकिस्तानियों ने ये पॉइंट उठाया है जो कि हर एक बंदे की अपनी राय होती है। अब आप बताइए कि क्या उन्होंने एक अच्छा काम किया या बुरा किया। अब वीडियो का कमेंट बॉक्स आप सबके लिए है, जितना हो सके बोलिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह हाफिज।